नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज हम लोग प्रतिशत के तीसरे भाग में कुछ क्वेश्चन को और भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है। उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी? क्या कहा गया है यहाँ पे कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25%, क्या कहा गया है, 25% की वृद्धि कर दी गई है। किसमें? सीटों की संख्या में। सीटों की संख्या में आगे ये भी कहा गया है कि उसके टिकटों की कीमत, क्या कहा गया है, टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है। तो हमें बताना है कि आय में कितनी वृद्धि होगी। क्या बताना है? आय में कितनी वृद्धि होगी। तो देखो, पिछले वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। बस ये अंतर ये था कि वहां पे वृद्धि के बाद क्या हुआ था, कमी कर दी गई थी। क्या? वृद्धि के बाद कमी हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, वृद्धि के बाद फिर वृद्धि कर दिया गया है। जैसे सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, लेकिन टिकटों की संख्या में क्या किया गया है, बाद में 12% की वृद्धि कर दी गई है। तो इसको हम इस सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, इस पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में क्या था, यहाँ पे माइनस लगाया गया था। माइनस इसलिए लगाया गया था क्योंकि वहां पे जो b का मान था, इसको b मान लिया गया था और इसको a मान लिया गया था। इस तरह का क्वेश्चन था, तो वहां पे वो कमी हो रही थी, तो उसको माइनस कर लिया गया था। यहाँ पे क्या किया गया था, माइनस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें प्लस में ही रखना है इसका मान, क्योंकि देखो दोनों जगह वृद्धि हो रही है। तो क्या करेंगे, दोनों का मान प्लस में ही लेना है। a का मान क्या मान लेते हैं, a हो गया हमारा 25 और b क्या हो गया यहाँ पे 12। तो अगर हम यहाँ पे 25 रख देते हैं और यहाँ पे 12, a का मान 25 रख दिया गया और b का मान क्या रख दिया गया, 12। अब देखो यहाँ पे प्लस क्या है, ए बी, मतलब 25 और 12 का गुणा कराना है और बटे क्या लिखना है, 100 लिखना है। क्या? बटे 100 लिखना है। अब देखो 25 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37 आ जाएगा। कितना? 37 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे या तो 12 और 25 का गुणा करा लो, और या तो अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 25 कम 25 और 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो 4 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 कम 4 और 4 3 12, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे केवल बचा हुआ है 3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा +3 और +3 आ जाएगा। अब करना क्या है, 37 और 3 को जोड़ देना है। क्या करना है, 37 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। कितना? 40%। मतलब ये हुआ कि सीटों की संख्या में अगर 25% की वृद्धि कर दी गई है और टिकटों की जो कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई है, तो प्रेक्षागृह की जो आय है उसमें 40% की वृद्धि हो जाएगी। कितने की? 40% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। यदि पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की बिक्री में 10% की कमी दर्ज की गई, तो पेट्रोल से आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? क्या कहा गया है कि पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की बिक्री में 10% की कमी दर्ज की गई। तो हमें बताना है कि पेट्रोल से आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। मतलब पेट्रोल के दाम को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बिक्री में क्या हो जाएगा, उसकी बिक्री में 10% की कमी आ जाएगी। तब हमें बताना है कि उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी।
ऐसे कंडीशन में जहां पे जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और उतने ही प्रतिशत की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हमेशा हानि ही होती है। और हानि का मतलब यहाँ पे लाभ कभी नहीं होता। क्या होता है यहाँ पे? हानि। तो मतलब वृद्धि नहीं होगी, आय में वृद्धि नहीं होगी, क्या होगी? कमी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र होता है x² / 100, और इसी पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या कहा गया है, 10% की वृद्धि होने के कारण उसकी बिक्री में 10% की कमी हो गई, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है? हानि ही होती है, लाभ कभी नहीं होता है। मतलब यहाँ पे कमी होगी, उसकी आय में क्या होगी? प्रतिशत कमी होगी। तो हम क्या निकालेंगे? प्रतिशत कमी, और इस सूत्र पे रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे x का जो मान होगा, x का मान ही 10 हो जाएगा, दोनों सेम ही है तो वही x ले लिया जाएगा। यहाँ पे 10 क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर कर देंगे और बटे 100। 10 का स्क्वायर और बटे 100, तो 10 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 10 × 10, और बटे में क्या हो जाएगा? 100। अब देखो 10 और 10 का अगर हम गुणा करा लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 10 100, और बटे कितना हो जाएगा? 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1%। 1% की वृद्धि नहीं हुई है, क्या हुई है? यहाँ पे कमी हुई है। यहाँ पे क्या हुई है? कमी। 1% की कमी हुई है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसको ध्यान रखना है कि जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उतने ही प्रतिशत की कमी जब होगी तभी इस सूत्र को हम लगाएंगे यहाँ पे। और इसको भी ध्यान रखना है कि हमेशा ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि ही होती है, लाभ कभी नहीं होता है। मतलब हमेशा कमी ही आएगी और वृद्धि कभी नहीं आएगी। तो इसको हम प्रतिशत कमी करके इसको निकाल लिए, कितना आ गया? 1%। 1% की कमी हो रही है पेट्रोल से जो है आय में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 1% की कमी हो रही है आय में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? एक चुनाव में क्या कहा गया है? उम्मीदवार कितने थे? उम्मीदवार 2 थे। उसमें से ये बताया गया कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। उसके बाद क्या हुआ कि वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो हमें बताना है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। मतलब कुल मतों की संख्या क्या बताना है? कुल मतों की संख्या। अगर देखो यहाँ पे हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए थे तो जीतने वाला कितने प्रतिशत मत प्राप्त किया? तो इसको हम निकाल सकते हैं। 100 में से क्या करेंगे? 100% में से 41% को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा, कितना आया? 59%। 100% में से 41% माइनस किया गया तो कितना आ गया? 59%। और 59% जो है ये है जीतने वाले उम्मीदवार के मतों का प्रतिशत। यही तो होगा। अगर हारने वाला 41% पा रहा है तो जीतने वाला कितना पाएगा? 59% मत पाएगा। अब देखो यहां पे करना क्या है? सबसे पहला काम, हम इन दोनों मतों का जो प्रतिशत है 59%, मतलब हारने वाला इतना पा रहा था तो जीतने वाला कितना पाएगा? 59% ही। तो अब देखो मतलब हारने वाले का और जीतने वाले के मतों का जो प्रतिशत है उसका अंतर निकालेंगे। तो जीतने वाले का कितना? 59, और हारने वाले का कितना? 41। जब इसका अंतर निकाला गया तो कितना आ गया? 18%। मतलब ये हुआ कि जो उम्मीदवार जीत रहा है वह हारने वाले से 18% मत ज्यादा पा रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि जो उम्मीदवार
जीता था, मतलब यहाँ पे हारने वाले का कितना दिया गया है 41%, और जीतने वाले का 59% यहाँ पे निकाला गया था मतों का प्रतिशत। तो फिर हम दोनों के मतों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18%। इसका मतलब क्या हुआ कि जीतने वाला जो उम्मीदवार था वो हारने वाले उम्मीदवार से 18% मत अधिक पा रहा है। और ये भी कहा गया है कि हारने वाला उम्मीदवार कितने मतों से हारता है। ये देखो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, मतलब ये हुआ कि कुल मतों का 18%। देखो यहाँ पे हारने वाला जो उम्मीदवार है वो कितने मत से हारता है 5580 मतों से। लेकिन यहाँ पे ये क्या निकाला गया है, इसको देखिए, ये निकाला गया है कि 18% मत से क्या हो रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार जीत रहा है। जीतने का जो प्रतिशत है मतों की संख्या का कितना है 18%। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल मतों का 18% बराबर क्या 5580। तो कुल हमें देखो कुल क्या निकालना था, हमें यही तो निकालना था कुल मतों की संख्या, और कुल मतों की संख्या ही तो निकालना है। तो कुल क्या कहा यहाँ पे आ गया, कुल मतों का 18% किसके बराबर होगा 5580 के बराबर। तो अगर हम कुल मतों को मान लेते हैं क्या x, तो x का 18% बराबर क्या हो जाएगा 5580। तो x का 18% मतलब x गुणे क्या हो जाएगा 18/100, और बराबर क्या हो जाएगा 5580। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें या इसको पक्षांतर कर ले उधर, चलो इसको पक्षांतर ही कर लेते हैं। जब x बराबर इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा 5580 में गुणा हो जाएगा किससे, इसको पलट देंगे और क्या कर देंगे गुणा, मतलब 100 हो जाएगा ऊपर और 18 हो जाएगा कहाँ नीचे लिखा जाएगा बटे में। अब देखो अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो हम 100 से गुणा करा लेंगे। उसके बाद तो देखो कैंसिल ये हो जाएगा 18, यहाँ क्या हो जाएगा 54, कितना बचेगा यहाँ पे एक बचेगा, ये 55 ही तो है, मतलब ये हो गया 18 और 18 एकम 18, एक जीरो भी यहाँ बचा हुआ है, मतलब कितना आ गया 5580 को जब 18 से कैंसिल किया गया तो कितना आ गया 310, कितना 310। लेकिन साथ में गुणा भी हो रहा था 100 से, किससे गुणा हो रहा था 100 से। तो 100 से अगर हम गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 31,000, कितना आ गया 31,000। मतलब ये हुआ कि कुल मतों की जो संख्या थी कितनी थी 31,000। कुल टोटल यहाँ पे कितने मत थे 31,000 मत यहाँ पे थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 750 है, यदि उनमें से 50 व्यक्ति निरक्षर हैं तो गांव में साक्षरता का प्रतिशत कितना होगा। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है 750, जिसमें से 50 व्यक्ति क्या हैं निरक्षर हैं, तो हमें बताना है साक्षरता प्रतिशत क्या होगा। तो साक्षरता प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो ये पता करना पड़ेगा कि उस गांव में कितने व्यक्ति साक्षर थे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टोटल जनसंख्या कितनी है 750, टोटल जनसंख्या कितनी है 750 और 50 व्यक्ति क्या हैं निरक्षर हैं। तो हमें करना क्या है 50 माइनस कर देना है, तो जो भी आएगा वही होगी साक्षर व्यक्तियों की संख्या। क्या हो जाएगा, मतलब 750 व्यक्ति गांव में थे, 50 क्या है निरक्षर हैं, तो बचे कितने 700 बचे। तो 700 जो बचे वो क्या हैं वो साक्षर हैं। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था साक्षरता
प्रतिशत, यही तो निकालना है, साक्षरता प्रतिशत। और साक्षरता प्रतिशत निकालने के लिए जितनी यहाँ पे व्यक्ति हैं, टोटल साक्षर व्यक्ति हैं, उनको लिखना है ऊपर, और टोटल गांव में जनसंख्या जितनी थी उसको लिखना है नीचे। मतलब 750 को करना है नीचे और गुणा कर देना है किससे, 100 से। तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे गांव की कुल जनसंख्या, क्या लिखना है, साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे गांव की कुल जनसंख्या और गुणे क्या करना है, 100 करना है। क्या निकालने के लिए, साक्षरता प्रतिशत निकालने के लिए। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया गया और 25 तिहाई क्या होता है, 75, और 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो 70 और 4 का हम गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 और 4 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 280, और 280 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम इसको 3 से भाग करा देते हैं, इसको पूरी तरह से अगर कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा दशमलव में 93.33%। क्या आ जाएगा, 93.33%। तो यहां पे इसका आंसर कितना आ गया, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 750, और जिसमें से 50 व्यक्ति निरक्षर थे। तब हमें बताना था कि साक्षरता प्रतिशत कितना होगा। तो उस गांव की साक्षरता प्रतिशत कितनी है, परसेंटेज कितनी है, साक्षरता 93.33। इसको भाग करके निकाल लेंगे, 280 को 3 से भाग कर देंगे और वहां पे आ जाएगा कितना, 93.33। तो मतलब ये हुआ कि उस गांव की साक्षरता का जो प्रतिशत है कितना है, 93.33, और यही इसका आंसर होगा।